मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए आप सभी न्यूज 18 के देखने वाले और सुनने वाले सभी दर्शकों को जय जय श्रीमन नारायण। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संतोष शास्त्री आपको देवसैनी एकादशी के बारे में आज बता रहा हूं कि आने वाले समय में दिनांक 10 जुलाई शनिवार को देवसैनी एकादशी आ रही है। देवसैनी एकादशी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। देवसैनी एकादशी जो लोग व्रत रहते हैं कहते हैं एकादशी व्रतों का राजा है। समस्त व्रतों का राजा एकादशी को कहा गया है। भगवान नारायण का यह व्रत सब प्रकार से आनंद मंगल देने वाला है, सब प्रकार के सुखों को देने वाला है, सब प्रकार से शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाता है। इसमें देवसैनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को आता है। कहते हैं उस दिन देवसैनी के दिन हरि भगवान नारायण भगवान जो है योग मुद्रा में जाकर के शयन को चले जाते हैं। शयन के मामले में बहुत सी कथाएं आती हैं। देवसैनी के बारे में कहा गया है कि भगवान क्षीर सागर में योग मुद्रा में निद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद से यह समस्त सृष्टि का जो संचालन है वो भगवान शिव और शक्ति के हाथ में आ जाता है। एकादशी देवसैनी के बारे में कहा गया कि भगवान ने वामन भगवान का रूप धारण किया था और राजा बलि से 3 पग भूमि जो है भिक्षा के रूप में प्राप्त की थी। 2 पग में संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया था। तीसरे पग नापने की बात कही राजा बलि से तो राजा बलि ने अपना शरीर और सिर भगवान के सामने झुका दिया। कहा कि हे भगवान आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान प्रसन्न हो गए। राजा बलि को वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने भगवान से कहा कि आपके नित्य निरंतर मुझे दर्शन होते रहें, बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। तब भगवान निरंतरता से राजा बलि के साथ में और पाताल लोक में रहने लगे थे। पाताल लोक का राजा बलि को बना दिया था भगवान ने और वहाँ पर निरंतर द्वारपाल के रूप में भगवान राजा बलि के यहाँ रह रहे थे। अब माता लक्ष्मी को बड़ी चिंता हो गई, देवताओं को बड़ी चिंता हो गई, संपूर्ण सृष्टि के चर अचर समस्त लोगों को बड़ी चिंता हुई। तब माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री के रूप में जाकर के राजा बलि से दान में भगवान को मांगती है और राजा बलि को अपना भाई बनाती हैं और चतुर्मास में ही आने वाले समय में रक्षाबंधन के दिन ऐसा प्रसंग हुआ था। तभी से रक्षाबंधन का भी त्योहार प्रारंभ हुआ। राजा बलि ने प्रसन्न होकर के भगवान को जो है मुक्त कर दिया, लेकिन कहा कि वर्ष में मुझे कुछ समय दर्शन देते रहिएगा। तो कुछ पुराणांतर्गत वामन पुराण इत्यादि में आता है कि भगवान राजा बलि के यहाँ 4 माह विश्राम करते हैं और राजा बलि की जो है दर्शन देते रहते हैं। एक और पुराणोक्त कथा आती है कि एकादशी का जो महत्व उसके बारे में कहा गया। एक समय राजा मांधाता बहुत बड़े साम्राज्य के अधिपति थे और उनके यहाँ राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। त्राही संपूर्ण राज्य हो गया था। वर्षा न होने से अन्न और जनधन की हानि होने लगी थी। बड़ी चिंता राजा मांधाता को हो गई। भगवान के बड़े भक्त थे।
वह अपने गुरु ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास में जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे महात्मन, हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राज्य की यह दुर्भिक्ष जो है सूखा जो पड़ा हुआ है, 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, तो इस संकट से जो है मुक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। तब राजा को अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम देवसैनी एकादशी का व्रत करो, निश्चय ही आपके संपूर्ण राज्य में उत्तम वर्षा होगी। राजा ने देवऋषि का अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और उनके राज्य में उत्तम वर्षा हुई। इतनी उत्तम वर्षा हुई कि उस वर्ष समस्त लोग जो है सुखी हो गए, इतना अनाज उत्पन्न हुआ, संपूर्ण सृष्टि का पालन हुआ। ऐसे एकादशी के व्रत का महात्म्य यहाँ पर कहा गया है। एकादशी भगवान विष्णु का व्रत है। एकादशी के दिन, देवसैनी एकादशी के दिन जब भगवान शयन को जाते हैं तो प्रत्येक वैष्णव और स्मार्त को, अब वैष्णव और स्मार्त यह हैं, वैष्णव वह होते हैं जो भगवान विष्णु को पूजते हैं और वैष्णव चंदन इत्यादि लगाते हैं, वैष्णव गुरु से दीक्षा लेते हैं, और प्रायः सन्यासी लोग ऐसे रहते हैं, वह वैष्णव हैं। और स्मार्त वह हैं जो पंचदेवोपासना करते हैं, भगवान विष्णु की, सूर्य की, शिव की, देवी की और गणेश की, ऐसे पंचदेवोपासना करने वाले स्मार्त, सभी गृहस्थ जीवन में जीने वाले सभी लोग स्मार्त ही होते हैं प्रायः सनातन धर्मियों में। तो उन स्मार्त लोगों को भी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। एक पटे पर पीला वस्त्र बिछा करके और जो है उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति का स्थापन करें। विष्णु मूर्ति ना हो तो शालिग्राम जी का स्थापन करें और इसके बाद में ध्यान स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरोहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हे भगवान विष्णु, आप जो है सशरीर सशंख चक्र लेकर के यहाँ पर विराजमान हो, हम आपका पूजन करना चाहते हैं। फिर इसके बाद में भगवान का शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल नर्मदा जल से स्नान कराएं। इसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से, और सुंदर वस्त्र से पोंछ करके शालिग्राम जी या भगवान विष्णु को स्थापित करें, उनका पीले चंदन से पूजन करें और जो है भगवान को पीले ही पुष्प चढ़ाएं, रक्षा सूत्र यज्ञोपवीत धारण कराएं, षोडशोपचार संपूर्ण विधि से रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, माला, दूर्वा, बेलपत्र इत्यादि से भगवान का पूजन करें। उनके माथे पर जो है तुलसी पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती करके और भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य अर्पण करने में पंचामृत का भोग लगाएं और यथाशक्ति आप जो है उत्तम से उत्तम नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, भगवान से जो है प्रसाद के लिए निवेदन करें। इसके बाद में भगवान को श्रीफल चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें। संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। व्रत करने से आपके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति होगी, आयु वृद्धि होगी, धन धान्य की पुष्टि होगी और सब प्रकार से आपके जीवन में आनंद मंगल होगा। पारिवारिक रूप से आप सुखी होंगे। आपके परिवार में भी जितने लोग हैं, जब आप पूजन पाठ करते हैं तो वह सब लोग देखते हैं, तो आपके बच्चे भी आपका अनुसरण करेंगे, वह भी धर्म कर्म से जो है जुड़ जाते हैं और धर्म कर्म करने पर तत्पर रहते हैं। जिनके यहाँ भगवान का पूजन होता है, धर्म कर्म की बात होती है, शुभ संस्कार होते हैं, उनके घर में उनकी जो संतान है वह भी संस्कारवान होकर के उनके जीवन में आनंद मंगल प्रदान करती है। ऐसे देवसैनी का पूजन करें। देवसैनी में भगवान श्री नारायण का पूजन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप चतुर्मास जो है योग मुद्रा में जा रहे हैं, आप शयन में जा रहे हैं, आप हमारे ऊपर संपूर्णता से कृपा करें और जो है हमारे जीवन में सब प्रकार की शुभ संगति हो। कहते हैं देवसैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को आती है, इन 4 महीनों में
भगवान देवशयन करते हैं। तो देवशयन का तात्पर्य है कि जब देवशयन हो जाता है तो शुभ कार्य जो है, मंगल कार्य जो है बंद हो जाते हैं। विवाह, उपनयन और मुंडन, कर्ण वेद इत्यादि जो है शुभ कार्य, जो मांगलिक कार्य कहे गए हैं, वह वर्जित कहे गए हैं। बाकी सभी कार्य प्रारंभ रहते हैं। श्रावण मास में भूमि पूजन का बहुत उत्तम महत्व होता है। पुराने घरों का गृह प्रवेश भी उत्तमता से माना गया है। इसके बाद में श्रावण मास प्रारंभ होता है। देवशयन हो जाने के बाद में हरिशयन, भगवान नारायण के शयन हो जाने के बाद में शिव शक्ति का समय आता है। भगवान शिव आनंद से पृथ्वी लोक पर आते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान जब अपनी ससुराल में आए थे पृथ्वी लोक पर, हिमांचल के यहाँ, तो भगवान का खूब आगमन जो है उनकी आवभगत की गई थी और जल से बड़ा उनका अभिषेक किया गया था। और एक और कथा इसमें जुड़ती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ था। उस विष को भगवान धारण करते हैं, तभी से उनके शरीर में बहुत अधिक जो है ग्रीष्मता रहती है, गर्मी रहती है। उसको ठंडा करने के लिए और भगवान का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव अभिषेक से बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आपके यथायोग्य साधन से, यथायोग्य समय से आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव तो औघड़दानी हैं, महाकालों के काल हैं। आपको सब प्रकार से जीवन में रक्षा करते हैं और सब कुछ देते हैं। कहते हैं शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार। भगवान शिव जैसे कोई देवता नहीं है देने वाला। उन्होंने अनेक कथाएं आती हैं पुराणों में, ऐसे अपने भक्तों को इतना दिया है कि उसकी कुछ कहा नहीं जाता उसके बारे में। तो कुबेर को धन का जो है मालिक बना दिया था और अनेक उनके भगवान शिव के ऐसे भक्त हुए जिनको स्वर्ण नगरी तक उन्होंने प्रदान कर दी। तो भगवान शिव जो है बहुत ही कुछ देने वाले हैं। श्रावण मास में सब लोग अपने अपने घरों में पूरे महीने आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं। जिसके पास जितना समय हो, छोटे से छोटे समय में भी आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। घर में एक अंगूठे बराबर शिवलिंग पूजन करने का महत्व कहा गया है। भगवान शिव के पारद शिवलिंग का या स्फटिक शिवलिंग का या धातु से बने हुए किसी भी शिवलिंग का एक अंगूठे बराबर शिवलिंग का पूजन आप घर में कर सकते हैं। बाकी आंगन में और घर के बाहर जो मंदिर होता है उसमें पारदेश्वर भगवान का पूजन कर सकते हैं। नर्मदेश्वर भगवान की स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। आपके यहाँ जिस प्रकार से परिस्थिति है उसी के अनुसार आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। तो प्रथम तौर पर भगवान शिव को जल चढ़ा करके पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद में रोली, चावल, चंदन, अक्षत, पुष्प चढ़ा करके दूर्वा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, समीपत्र चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य करें। इसके बाद में भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जप करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र जो है सब सर्व कल्याण करने वाला है। पंचाक्षर मंत्र जपने से संपूर्णता से आपके जीवन में शुद्धता और प्रसन्नता आएगी और आनंद मंगल की प्राप्ति होगी। इस छोटे से रूप में भी भगवान शिव का आप पूजन कर सकते हैं। और श्रावण मास में मंगला गौरी का पूजन होता है। जिन कन्याओं का विवाह होना है अभी, वह उत्तम वर और उत्तम जो है घर वर प्राप्ति करने के लिए मंगला गौरी का व्रत पूजन करें। मंगला गौरी का व्रत भी सरल है, सामान्य है। एक पटे पर पीला वस्त्र बिछा करके उसमें बेसन की गौरी बनाएं, उनको श्रृंगारित करें, वस्त्र आभूषण से श्रृंगारित करके उनको स्थापित करें और गौरी माता से प्रार्थना करें, उनका पूजन करें। जल, रोली, चावल, चंदन सब कुछ पीला पीला रख करके और उनका पूजन करें। षोडशोपचार विधि से पूजन करें, पंचोपचार विधि से पूजन करें। और इसके बाद में सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करें और गौरी माता से कहें कि हे माता, हमारी सौभाग्य की वृद्धि करें, हमारे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, उत्तम वर और घर की प्राप्ति हो, ऐसा आप जो है हमें वरदान प्राप्त करें।
मंगलवार, जितने भी मंगलवार पड़े सभी मंगलवार में व्रत रह के अंतिम मंगलवार में किसी जो आप सौभाग्य सामग्री माता जी को चढ़ाएंगी, चूड़ी, बिंदी, चुनरी इत्यादि, वह संपूर्ण सौभाग्य की सामग्री आप किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान करें, आपके जीवन में जरूर उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ऐसी मंगला गौरी का व्रत किया जा सकता है। श्रावण मास में नागपंचमी, जिनको काल सर्प दोष इत्यादि रहते हैं, वह नागपंचमी का व्रत करने से, और सामान्य रूप से नागपंचमी में हर घरों में पूजन होता है सनातन धर्मियों के यहाँ, हिंदू धर्मियों के यहाँ, लेकिन जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष इत्यादि है, राहु और केतु सभी ग्रहों को घेरे हुए हो, तो उनके जीवन में भी उत्तमता प्राप्त हो सकती है। नागपंचमी के दिन आटे के 5 नाग बनाएं और उनका विधिवत पूजन करें, और विधिवत पूजन करने के बाद में सायंकाल के समय में उनको नदी में विसर्जन करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे देव, हे नाग, आप जो है हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर दें और हमारे जीवन में सब प्रकार की संपूर्णता हो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो निश्चित रूप से नागपंचमी को किया गया यह उपाय काल सर्प दोष की शांति करता है। इसके बाद में श्रावण मास समाप्त होता है तो रक्षाबंधन का त्योहार आता है। रक्षाबंधन अति उत्तम त्योहार माना गया है। प्रत्येक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है। इससे सभी परिवारों में सौहार्द और सुख शांति की वृद्धि होती है। हर व्यक्ति को अपनी एक जिम्मेदारी समझ में आती है कि हमारी जो बहनें हैं, हम उनकी रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, उनके परिवार में और हमारे परिवार में उत्तमता से मेल रहे, और यही सुख शांति, यही रक्षा है। इसके बाद में भादों का महीना संपूर्णता से और व्रतों का मास कहा गया है। भादों के महीने में सबसे पहले हल षष्ठी आती है। माताएं व्रत रहती हैं संतान की मंगल कामना को लेकर के, संतान की आयु वृद्धि को लेकर के। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी में अवतरण दिवस मनाया जाता है बहुत धूमधाम से और विधिवत पूजन करने पर। इसके बाद में संतान सप्तमी का व्रत आता है, ऋषि पंचमी का व्रत आता है। माताएं इसे रहती हैं। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियों के जीवन में जो दोष होते हैं, जो पाप होते हैं, उनसे जो है मुक्ति प्राप्त होती है। संतान सप्तमी का व्रत भी संतान की आयु और सुख स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इसके बाद में गणेश जी का 10 दिन का उत्तम त्योहार आता है, गणेशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं प्रत्येक विद्यार्थी को 10 दिन गणेश जी का आराधन करना चाहिए। गणेश भगवान उत्तमता से बुद्धि प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं। नित्य प्रति प्रत्येक घर में गणेश जी का पूजन करें। अलग से रखें तो और उत्तम है मिट्टी के गणेश जी, और अगर घर में पीतल के, चांदी के गणेश जी हैं तो उन्हीं का भी आप पूजन कर सकते हैं। और नित्य प्रति उनको दूर्वा चढ़ाएं। लड्डू, मेवा और पान सुपारी इत्यादि से प्रसन्न होते हैं। अनेक प्रकार के आग धाक फूल पत्तों से भी गणेश जी प्रसन्न होते हैं। बहुत सरल विधि से गणेश स्तोत्र का पाठ करते हुए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए और गणेश जी को जो है प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बाद में जो है चतुर्मास के ही अंतर्गत पितृपक्ष आता है। पितृपक्ष में जो है पितरों के लिए तृप्ति के लिए जो है भोजन दिया जाता है। समस्त पितरों का आराधन किया जाता है। प्रत्येक घरों में जिनके पितर मोक्षगामी नहीं हुए हैं उनके लिए तर्पण, पिंडदान इत्यादि का विधान कहा गया है। और हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। कौआ को भोजन दे करके प्रसन्न किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उनको प्रसन्न किया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष समाप्त होते ही माँ भगवती का आराधन दिवस प्रारंभ होता है, जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि कही जाती है। शारदीय नवरात्रि में भी माँ भगवती की आराधना करने का बहुत महत्व है। प्रत्येक जीवन में माँ भगवती की आराधना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि माँ भगवती ऐसी देवी है कि वह परिपूर्णता प्रदान करती है। कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कुमाता नहीं होती। इसलिए प्रत्येक पुत्र को अपनी माँ का आराधन करना चाहिए, माँ भगवती दुर्गा का।
दुर्गा का जो स्वरूप है वो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में, एकत्रित रूप में माना जाता है। समस्त देवों की शक्तियों से निर्मित जो है भगवती का प्रकाट्य हुआ। माँ भगवती की आराधना करने से और सामान्य रूप से जैसी आपसे सेवा बने वैसी आप आराधना कर सकते हैं। माँ भगवती आपके जीवन में उत्तमता प्रदान करती हैं। इसके बाद में 10वें दिन दशहरा आता है, जिसमें बहुत उत्सव मनाया जाता है। दशहरा भी साधना का दिवस है। दशहरा के दिन जो है मंत्रों का जप करके और हवन करना चाहिए। विजय प्राप्ति के लिए अपराजिता भगवती का जो है उस दिन पूजन किया जाता है। जो लोग अपराजिता पूजन करते हैं वह जीवन में पराजित नहीं होते। इसके बाद शरद पूर्णिमा को सारी सृष्टि जो है चंद्रमा के प्रभाव से और उदय हो जाती है। सभी औषधियों में प्राण आ जाते हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन सब औषधि अपने गुण और तत्वों को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में उस दिन जो है रात्रि जागरण करके चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रमा प्रसन्न होकर के आपके मन को और सुलभ बनाते हैं, आपके मन को जो है शांति प्रदान करते हैं। जब मन प्रसन्न होता है तो सब कुछ आनंद मंगल की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद में महालक्ष्मी, कार्तिक मास की अमावस्या को महालक्ष्मी का व्रत है। उसके पूर्व जो है धन त्रयोदशी के रूप में भगवान कुबेर का पूजन करते हैं। महालक्ष्मी को माँ महालक्ष्मी का, भगवती का पूजन करते हैं और महालक्ष्मी का पूजन करके धन धान्य की पुष्टि के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद में जो है 11 दिन बाद ठीक देव उठनी एकादशी आती है। उस दिन भगवान योग मुद्रा से जागृत होते हैं। उस दिन भी ऐसे ही व्रत रहना चाहिए जैसा मैंने देवसैनी के बारे में कहा है। और उस दिन भगवान नारायण का जो है पूजन करना चाहिए। नारायण भगवान का विधिवत षोडशोपचार पूजन करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु से प्रार्थना करके और यह जो भवसागर है इससे मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। ऐसे चतुर्मास की संपूर्ण महात्म मैंने आपसे कहा। इन चतुर्मास में जो है प्रत्येक मनुष्य जीवन में जो है व्रत करना चाहिए। इस चतुर्मास में व्रत का बहुत महत्व है और शुभ कर्मों का बहुत महत्व है, भक्ति का बहुत महत्व है। प्रत्येक मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को व्रत करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए और व्रत करना चाहिए, शुभ कार्य करना चाहिए चारों मास में। और सभी साधु संत भी जो है चतुर्मास करते हैं, एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, एक जगह पर स्थापित हो जाते हैं। सभी साधु संत अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी सुविधा से और चुनाव करते हैं कि इस बार जो है हमें कहाँ पर चतुर्मास करना चाहिए। जब साधु एक जगह ठहर जाता है तो बहुत ही शुभ कार्य होते हैं। भगवान की भक्ति बढ़ती है, कीर्तन होता है, भजन होता है, स्वाध्याय होता है और कथा होती है। कथा जरूर सुनना चाहिए चतुर्मास में। कथा के माध्यम से जीवन सुधर सकता है। बिगड़ा हुआ भी जीवन कथा सुधार देती है। हर विपत्ति को कथा सुधार देती है। इसलिए चतुर्मास में भगवान की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि विद्यार्थी जो है संपूर्णता से प्रातः काल उठ करके और विद्याध्ययन करें चतुर्मास में, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनका जीवन सफल होगा। प्रत्येक परीक्षाओं में उत्तीर्णता से प्राप्ति होगी, उत्तीर्णता की प्राप्ति होगी। उनको आनंद से सरस्वती माँ भगवती जो है जीवन में आनंद प्रदान करेंगी, उनको योग्य बनाएंगी। इस प्रकार से जो है चतुर्मास का और एकादशी का महत्व कहा गया। मैं आचार्य पंडित संतोष शास्त्री, श्री रामम ज्योतिष संस्थान, शुक्ला नगर, गढ़ा, जबलपुर से।